नमस्कार। अब आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। रांची में प्रोजेक्ट भवन का दरवाजा बंद है। बाहर खड़े सभी बड़ी संख्या में सीजीएल के पास अभ्यर्थियों की मौजूदगी है। कल तक इसी प्रोजेक्ट भवन में काम कर रहे थे ये सभी कर्मचारी। पास आउट स्टूडेंट्स में भारी आक्रोश है। सरकार के फरमान को तुगलकी फरमान इन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा है कि बिना हमारा पक्ष जाने सरकार ने नौकरी रद्द कर दी। कल तक सचिवालय कर्मी थे, आज सड़क पर हैं। केंद्र की नौकरी छोड़ यहां आए थे काम करने। जेएसएससी सीजीएल भर्ती रद्द करने के निर्णय के बाद एक तरफ 24 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तस्वीर झारखंड मंत्रालय के बाहर की है, जहां कल तक नौकरी कर रहे जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को आज अंदर जाने से रोक लगा दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल के तहत अलग अलग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा है कि हमारी आजीविका इसी नौकरी पर निर्भर थी। मुख्यमंत्री ने एक बार भी हमारा पक्ष लेना सही नहीं समझा और अपना फैसला सुना दिया। वहीं एक दूसरे अभ्यर्थी ने कहा कि वह रेलवे में नौकरी कर रहा था, यहां होने के बाद उसने रेलवे से रिजाइन कर यहां एएसओ के पद पर ज्वाइन किया। प्रोजेक्ट भवन के बाहर खड़े जेएसएससी सीजीएल के तहत चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत की है संवाददाता राहुल कुमार ने। सीएम हेमंत सोरेन के कैबिनेट बैठक के एक फैसले ने कल तक जो लोग इस प्रोजेक्ट भवन के अंदर नौकरी कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी थे जिन्हें नौकरी मिली थी, वो आज प्रोजेक्ट भवन के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है कल रात से उन्हें प्रोजेक्ट भवन के अंदर जो घुसने से मनाही है, अंदर जाने से उन्हें रोक दिया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट भवन के बाहर आपको बड़ी संख्या में जो एसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी कर रहे थे पदाधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट भवन और अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे, आज वो लोग प्रोजेक्ट भवन के बाहर मौजूद हैं और उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। हालांकि 4 घंटे के आसपास जो चली थी कैबिनेट की बैठक, उसी में जेएसएससी सीजीएल रद्द करने को लेकर बात हुई और उस पर सहमति बनी, जिसके बाद से इन लोगों का प्रोजेक्ट भवन में एंट्री बंद। जैसे सीजीएल के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। कल तक आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन आज सरकार के एक फैसले से आज आप लोग सड़कों पर हैं। सरकार के इस फैसलों को किस तरह से देखते हैं आप? ये समझ में नहीं आ रहा है सर, किस आधार पे फैसला लिया गया, जबकि नियुक्ति हमारी कोर्ट से हुई थी। कोर्ट में ये कहा गया था कि जिस कैंडिडेचर का गलत में पाए गए हैं उनको पकड़ के आप बाहर कीजिए। आपने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही खत्म कर दी और हमारा पक्ष तक नहीं लिया गया। आपका किस पोस्ट पे आप जॉब कर रहे थे? एएसओ पोस्ट पे। आपकी भी ज्वाइनिंग जनवरी में? हाँ, जनवरी में हुई थी। इससे पहले भी कहीं नौकरी कर रहे थे? नहीं, इससे पहले नौकरी नहीं किए हुए थे, लेकिन साथ में एक एलआईसी का था, उसमें साथ में ये आया था, तो इसमें दोनों एक ही साथ आया था, तो इसमें हम ज्वाइन कर लिए थे। आने वाले कहाँ का? चतरा इटखोरी से। मतलब सोचे कि स्टेट में नौकरी करेंगे तो ठीक? हाँ, स्टेट में करेंगे और रेगुलर हम लोग इसी का तैयारी कर ही रहे थे। अब अचानक कल शाम में आया कि आप लोग को हटाया जाता है। जो सफल अभ्यर्थी हैं, पदाधिकारी के रूप में आप भी काम कर रहे थे, अचानक से चीज़ें बदली कल और आज एंट्री भी बंद है। सरकार के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार का फैसला है वह एक तरह से देखा जाए तो समझिए कि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है। सिर्फ और सिर्फ सरकार छात्र के या जनता के दबाव में सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, अगर देखा जाए तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए यह डिसीजन लिया गया। अगर सही डिसीजन लेना होता तो सरकार को ये चाहिए कि अगर सीबीआई जांच का, अगर सीआईडी जांच से नहीं हो पा रहा है डिमांड, अगर सीबीआई जांच का हो रहा है तो सीबीआई जांच किया जाए, एक तक जाके और जांच किया जाए, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। उससे साफ देखने को मिल रहा है कि जो पदाधिकारी के रूप में कल तक काम कर रहे थे, आज बेरोजगार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब सरकार और इन अभ्यर्थियों का अगला कदम क्या होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ साफ होती दिखाई दे रही है कि एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम के आंसू भी दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़ रांची।